पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय जयपुर पर पीसीसी पदाधिकारियों की बैठक ली, जिसमें नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी शामिल हुए। बैठक में उपस्थित सभी प्रदेश प्रभारी पदाधिकारियों से संवाद करते हुए डोटासरा ने प्रभार वाले क्षेत्रों की रिपोर्ट एवं संगठन का फीडबैक लिया। साथ ही अगले 1 महीने तक चलने वाले कांग्रेस पार्टी के अभियान को लेकर टास्क दिया। आपको बता दें, जिसमें प्रदेश में राज्य सरकार की विफलताओं को उजागर करने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए डोटासरा ने ईआरसीपी कोचिंग सेंटर की लापरवाही और पीसीसी में मौजूद निष्क्रिय पदाधिकारियों को लेकर बात रखी। सब मिलकर काम करेंगे, डरने वाली क्या बात है। जो लोग एक्टिवली काम करेंगे उनको काम देंगे, जो एक्टिवली काम नहीं लेंगे उनको आराम देंगे। मुद्दा है इस भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार की विफलताएं और मोदी सरकार की भी विफलताएं। उनको 6 महीने के लगभग हो गया, इनको 12 महीने हो गए। काम धाम कुछ किया नहीं, केवल सरकारी पैसे का उपयोग कर रहे हैं, विज्ञापन दे रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री को बुला रहे हैं, कभी इन्वेस्टमेंट सबमिट कर रहे हैं, राइजिंग राजस्थान का नारा दे रहे हैं, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है, केवल कागजों में है। तो इसको लेकर के हमने जो तमाम मुद्दे हैं उनके साथ में ये तय किया है। कल तो हम हमारे कुछ महत्वपूर्ण लोगों के साथ में जो संविधान रक्षक के रूप में जो हमारा कार्यक्रम 2 महीने का चल रहा है उसमें भी बुलाया है, उनके साथ में उनके कार्यक्रम को साझा करेंगे। 18 तारीख को हम मणिपुर की घटना हो चाहे दूसरी बात हो, हमने एएससी से जो निर्देश दिए उसके तहत हम राज्यपाल महोदय के घेराव का कार्यक्रम शहीद स्मारक से करेंगे। क्या वो ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करके इस प्रदेश को 90% बजट ईआरसीपी के लिए देंगे कि नहीं देंगे। ये जो वर्तमान की ईआरसीपी है उसमें कोई लेना देना नहीं होता। 10,000 करोड़ रुपए हमारी कांग्रेस की गत सरकार ने दिए थे, डैम बन गए, 70% 80% बन चुके हैं। अब उनके ऊपर वो वाई लेने के लिए जैसे रिफाइनरी में आए थे, शुरुआत कांग्रेस ने सोनिया गांधी जी के घर कमलों से करवा दी थी, उसके बाद में करते रहे। तो वो करने आएंगे तो स्वीकार जनता राजस्थान में करेगी। पीसीसी मुख्यालय में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली प्रेस से मुखातिब हुए। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सभी जिला प्रभारी पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र के स्थानीय मुद्दे एवं जन समस्याओं को पीसीसी के माध्यम से भेजें। जूली ने कहा कि स्थानीय विकास को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा की गई बजट घोषणाओं जिनका क्रियान्वयन नहीं हुआ है, उन मुद्दों को भी प्रमुखता के साथ जिलों में आयोजित होने वाले विरोध प्रदर्शनों में उठाया जाना चाहिए। और आने वाले महीने के लिए किस प्रकार से अभियान चलाकर इस सरकार की विफलताएं और हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं, इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, चाहे चिरंजीवी योजना हो, ओपीएस हो, ऐसी सैकड़ों जो योजनाएं इम्पोर्टेंट हैं उनको आमजन के बीच करने हुई। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की ओर से जयपुर समारोह 2024 का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि बिरला ऑडिटोरियम में प्रेम रामायण का आयोजन किया गया। इस मौके पर कलाकार स्मिता बंसल, अनूप सोनी मुख्य भूमिका में कार्यक्रम प्रस्तुत करते नजर आए। कार्यक्रम में नगर निगम ग्रेटर के मेयर और पार्षद मौजूद रहे। बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य विधायक ने सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत सोमवार को प्रतापगढ़ पहुंचे, जहां पुलिस जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जिसके बाद राज्यपाल जिले की अंतिम सीमा तक स्थित प्रसिद्ध शौली मंदिर पहुंचे, जहां दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की और मंदिर कार्यालय में कमेटी अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। इस दौरान शौली हनुमान जी से एमपी सीमा तक डबल लेन डिवाइडर रोड और शौली में पुलिया पर घाट बनवाने की मांग की गई। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई, करीब 40 करोड़ रुपए की कीमत की ड्रग्स
पकड़ी गई। आपको बता दें कि फार्म हाउस में एमडी ड्रग बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई। भारी मात्रा में ड्रग बनाने के उपकरण, मशीनें, एमडी युक्त केमिकल जब्त किया गया। इनामी बदमाश की तलाश में दूसरे फार्म हाउस भी दबिश दी गई। एक पिस्टल में मैगजीन और 3 कारतूस जब्त किए गए हैं। प्रतापगढ़ जिले के अरनौद थाना क्षेत्र में देवल्दी गांव स्थित 2 फार्म हाउस पर दबिश देकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एडीजी पुलिस एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स दिनेश एमएन ने जानकारी दी है। एजीटीएफ को इनपुट मिला था कि राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा से जुड़े प्रतापगढ़ जिले के गांव में बड़े पैमाने पर एमडी ड्रग्स का निर्माण हो रहा है। बदमाश की तलाश में दूसरे फार्म हाउस पर भी दबिश दी गई है। एक पिस्टल में मैगजीन और 3 कारतूस जब्त किए गए हैं। एजीटीएफ का एक्शन ड्रग्स पर की रोकथाम इस कार्रवाई के माध्यम से। आपको बता दें कि भारी मात्रा में ड्रग्स बनाने के उपकरण, मशीनें, एमडी युक्त केमिकल जब्त किया गया। इनामी बदमाश की तलाश में दूसरे फार्म हाउस पर भी दबिश दी गई, जहां से एक पिस्टल में मैगजीन और 3 कारतूस जब्त किए गए। झुंझुनू के चिड़ावा से बड़ी खबर है, जहां लालचंद पेड़े वाले की दुकान पर फायरिंग से पहले फिरौती की पर्ची दी गई। फिर फायरिंग की। एसपी शरद चौधरी मौके पर पहुंचे, पर जिले और साथ ही जिले भर में पुलिस ने नाकाबंदी करवा दी है। फायरिंग करने वालों की तलाश जारी है। बाइक पर सवार होकर आए थे बदमाश। पर्ची देकर 1 करोड़ की फिरौती मांगने की सूचना है। पहले फिरौती की पर्ची दी गई, फिर फायरिंग की गई। एसपी शरद चौधरी मौके पर पहुंचे हैं। चिड़ावा झुंझुनू की तस्वीर, जहां लालचंद पेड़े वाले जो कि प्रसिद्ध दुकान है, वहां पर पर्ची देकर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने की बात सामने आ रही है, जिसके बाद फायरिंग भी की गई। झुंझुनू के चिड़ावा से बड़ी खबर है, जहां कार रेंटल वालों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चिड़ावा में 2 कार रेंटलों के कार्यालयों में दबिश दी गई। बिना कोई लाइसेंस के कार रेंटल कारें चला रहे थे। आपको बता दें कि 1 दर्जन से अधिक वाहनों की नंबर प्लेट भी मिली है। रेंटल व्हीकल्स और बलकारी कार रेंटल संचालक गिरफ्तार किया गया है। चिड़ावा का राहुल जाट और अरडावता का निर्मल ओला जो कि गिरफ्तार किया गया है। बीकानेर की हजोवाला से खबर है, जहां अखिल भारतीय किसान सभा ने किया धरना प्रदर्शन। एसडीएम कार्यालय पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आक्रोश जताया गया। सीमांत क्षेत्र में बढ़ रहे मेडिकल नशे पर रोक लगाने की मांग की गई है। आईजीएनपी नहरों में पूरा पानी देने, मूंगफली खरीद में हो रही गड़बड़ी रोकने और अतिवृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग की जा रही है। समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रमुख है हमारी कि एक तो जो है एमएसपी पे जो है वो किसान की सारी फसल जो है वो तोड़नी चाहिए। ऑल इंडिया लेवल पे जो है ये एजिटेशन चल रहा है, जिसका हम पुरजोर समर्थन करते हैं। और दूसरा, नशे के खिलाफ जो है वो जो है हमें आगाह कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि दिनों दिन ये गंगानगर और रायसी नगर उससे भी ज़्यादा खतरनाक जो है खजुआ एक अड्डा बना हुआ है। पाकिस्तान से भी इसको जो है वो सप्लाई मिल रही है। घुसपैठिए जो है दिनों दिन खोखला कर रहे हैं। खबर भरतपुर से है, जहां विजय दिवस के अवसर पर लोहागढ़ स्टेडियम स्थित शहीद स्मारक पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर राहुल सैनी, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल राजेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी और पूर्व सैनिकों ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को नमन किया। वहीं विद्यालय की छात्राओं की ओर से राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।
दिसंबर के बारे में जो मैं आपको बता रहा था, क्यों मनाया जाता है। वैसे तो भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध कई युद्ध लड़े हैं, 1948 से लेकर के और 1999 की कारगिल की लड़ाई तक। लेकिन इनमें सब में एक युद्ध ऐसा हुआ जो इस संसार में किसी भी देश की किसी भी सेना ने नहीं लड़ा होगा। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध वो युद्ध था जिसमें एक भारत को गौरवमयी विजय, ऐतिहासिक जीत और एक राष्ट्र का उदय हुआ। डीडवाना के राजकीय बांगड़ महाविद्यालय में छात्र संगठन एनएसयूआई और डीएसएफआई ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और कॉलेज प्राचार्य का घेराव किया गया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने आरोप लगाया कि कॉलेज में वर्तमान परीक्षाएं जारी है। इसके बावजूद कॉलेज प्रबंधन ने जिला प्रशासन के दबाव में कॉलेज में कार्यक्रम करवा दिया है। इस दौरान कॉलेज में वीआईपी मूवमेंट होने और माइक का शोर होने से परीक्षार्थियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों ने बताया कि इन मांगों को लेकर पहले भी कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन कॉलेज प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। पर से है जहां अवैध मादक पदार्थ तस्करों ने पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर भागने का प्रयास कर रहे तस्करों की कार ट्रैक्टर से टकरा गई। वहीं मौके से तस्करों का पीछा कर रही पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक तस्कर मौका देखकर फरार हो गया। मौके से पुलिस ने आरोपी की कार से प्लास्टिक के कट्टों में अवैध डोडा पोस्त बरामद किया है। वहीं इसी अभियान के तहत पुलिस ने अवैध तस्करों की धरपकड़ देते हुए दूसरी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक ऑटो से 35 किलो 350 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया। वहीं आरोपी मालिक को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। झुंझुनू के नवलगढ़ इलाके के 8 गांवों के किसान इन दिनों परेशान हैं। दरअसल बीकानेर से नीमराना के लिए 765 केवी की बिजली लाइन डाली जा रही है, जहां बिजली लाइन खेतों से होकर डालने पर किसानों की फसल खराब हो रही है, जिसे लेकर जेजू सरपंच प्रतिनिधि कपिल एचरा के नेतृत्व में किसान झुंझुनू पहुंचे और कलेक्टर के समक्ष अपनी मांग रखी। किसानों को कहना है कि 3 महीने बाद जब फसल पक जाए उसके बाद बिजली लाइन का काम शुरू किया जाए, साथ ही उनको जमीन का मुआवजा दिलाया जाए। एक 765 केवी की बीकानेर टू निमराना एक बड़ी लाइन जा रही है, डीसी लाइन है। इस लाइन को लेके आज हम कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं। इस लाइन को लेके जब सर्वे हुआ, इसकी योजना बनी, तब भी किसान को किसी को सूचित नहीं किया गया कि ये लाइन इधर से जाएगी। इसका हम सर्वे कर रहे हैं। हाथों में सर्वे करने के बाद अचानक किसान के खेत में कंपनी के प्रतिनिधि पूरा लवाजमा लेके घुसते हैं, उनकी खड़ी फसल का नुकसान करते हैं और नुकसान करने के बाद उनको धमकाते भी हैं कि अगर काम नहीं करवाओगे तो हम प्रशासन से ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। इसलिए आज हम प्रशासन से कलेक्टर साहब से मिलन आया। साहब हमारा मांडा से संगा से देवगांव पुनिया का बास तोगड़ा जेजूसर गाँव में की एक 765 केवी की बड़ी भारी लाइन जारी है। किसाना के फसल खड़ी है, जबरदस्ती है कि कंपनी का आदमी फसल को नुकसान करके टावर खड़ा कर रहा है। नुकसान की भरपाई की कोई बात ही कोई मुआवजा मिलेगो को नहीं मिलेगो। किसाना के साथ बड़ी अन्याय हो रही है। ये वास्ते कलेक्टर साहब से निवेदन है कि किसाना को मुआवजा तय कराया जाए और एक बार जब तक 2 महीना तक 3 महीना तक फसल खड़ी है तब तक ये लाइन रुकवाई जाए, बाद मुआवजा तय करवाने के बाद ये लाइन डलवाई जाए। विराटनगर क्षेत्र के मेड ग्राम पंचायत में खेलों के प्रति युवाओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पूर्व सैनिक जयसिंह ने आयोजन की जानकारी देते हुए बताया कि मेड कस्बे में आज़ाद भगत सिंह सेवा संस्थान की ओर से दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां दौड़ प्रतियोगिता में उपखंड क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से आए हुए धावकों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के 1600 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर के राहुल सैनी रहे और
800 मीटर में थानागाजी के ही सुनील सैनी विजेता रहे। इस दौरान विजेताओं को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। डिस्कॉम में निजीकरण के विरोध में डूंगरपुर जिले के 13 सब डिवीजन के सैकड़ों कर्मचारी हड़ताल के तहत छुट्टी लेकर अजमेर मुख्यालय पहुंचे हैं। दरअसल बिजली कर्मचारी बिजली का निजीकरण नहीं करने का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं कर्मचारियों के अजमेर जाने के कारण उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं को बिजली के बिल भरने, सुधार करने, नए कनेक्शन की फाइल जमा कराने के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। गाँव से आया हुआ हूँ। आज के अंतिम डेट है बिल भरने की। बिल मुझे 2 दिन पहले ही मिला है, जिसका मेरा बिल आया है 546 रुपये, और मुझे आज पेनल्टी के साथ भरना है 568 रुपये। पेनल्टी किस बात की? फिर अब मैं बिल भरने, आज अंतिम डेट है और यहाँ बंद है विद्युत विभाग। बिल डेट भरने की तारीख निकल गई है और उसको जिम्मेदारी कौन लेगा? मेरा डीडवाना की पीड़वा ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने जिला कलेक्टर से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। ग्रामीणों ने अपने ज्ञापन में सरपंच, उप सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम रोजगार सहायक पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने मिलीभगत कर आकिंडा, नाड़ी विकास, मुक्तिधाम विकास कार्य, बास्केटबॉल मैदान निर्माण और मनरेगा में वित्तीय गड़बड़ियां की है और सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। पाली के सुमेरपुर में से खबर है, जहां फालना रेलवे स्टेशन पर हादसा हुआ। चलती ट्रेन से नीचे उतरने के दौरान ट्रेन के नीचे आया युवक। ट्रेन के नीचे आने से अधेड़ व्यक्ति का एक पैर कट गया। घायल को बांगड़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल की पहचान हरियाणा निवासी रविंद्र देवनाथ के रूप में हुई है। सुमेरपुर के तखतगढ़ कस्बे में एक 32 वर्षीय विवाहित युवक ने अज्ञात कारणों से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद परिजनों ने फंदे से झूलते हुए मृतक के शव को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच कर युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। तो युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें, डॉक्टर्स ने युवक को मृत घोषित किया। सुमेरपुर पाली से खबर, जहां फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। खबर कोटपुतली के नारायणपुर से है, जहां ग्राम चतरपुरा अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा कि कई दिनों से बिजली कटौती के चलते किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आक्रोशित किसानों ने दिन में 3 फेज बिजली की आपूर्ति की मांग की है, जिसके बाद मौके पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के सदस्य पहुंचे और किसानों को बिजली की आपूर्ति का आश्वासन देकर धरना समाप्त कराया। संबंध में हमारे कोई सूचना नहीं थी और लोगों की मांग है कि भाई हमें दिन में सप्लाई दें, जबकि हमारे द्वारा यहाँ ब्लॉक रोटेशन में हम सप्लाई दे रहे हैं। आज राकेश दाइमा के साथ में कुछ लड़के आए हैं, उनको मैंने समझाइश की और जो ब्लॉक आवर्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम सप्लाई को सुचारू